हाँ जी, तो यार तकरीबन तकरीबन 2 महीने के बाद फाइनली टाइम आ गया है कहीं जाने का। तो आज मैं निकल रहा हूँ दुनिया के दूसरे कोने के लिए, लगा लीजिए आप। तकरीबन अगर आपको मैं मैप पे दिखाऊँ अपने, तो मेरे ख्याल से मैप पे भी दिखेगा नहीं कि कहाँ पे है वो। यहाँ कहीं पड़ती है वो जगह। छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के भी आगे जाके। तो इनमें से 2 विज़िट करेंगे हम, 2 देश जाने वाले हैं। तो एक्चुअली मैं कहीं जा क्यों नहीं पाया था, बिकॉज़ घर पे कुछ चल रहे थे इश्यूज़। तो अभी इश्यूज़ रिजॉल्व हो रहे हैं, तकरीबन तकरीबन हो गए हैं। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि भाई ये जो देश है एक, वहाँ जाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो अभी पैकिंग करने का टाइम है। आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरे बैग्स जो पड़े होते हैं वो यहाँ पड़े होते हैं इसके अंदर। मैंने टांग रखे होते हैं लाशों की तरह। तो इस ट्रिप पे हम ये वाला बैग लेके जाएंगे अपना लैपटॉप ड्रोन के लिए, और ये लेके जाएंगे कपड़ों के लिए, क्योंकि आइलैंड्स ही हैं तो गर्मी ही होने वाली है। अभी मेरी बस है यहाँ से दिल्ली के लिए, और फिर कल सुबह की फ़्लाइट है हांगकांग के लिए। और फिर हांगकांग से मुझे फ़्लाइट चेंज करनी है एक डेस्टिनेशन के लिए जो मेरा फर्स्ट डेस्टिनेशन है। और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 2 दिन रुकेंगे वहाँ पे, क्योंकि जो आगे की फ़्लाइट है वो रोज़ नहीं चलती है। तो वो काफ़ी देखते हैं अभी क्या क्या होगा। तो या लेट्स सी हाउ द डे गोज़। लो जी, एयरपोर्ट तो आ गए, लेकिन बहुत बड़ा पंगा हो गया एक। बताता हूँ आपको अंदर जाके क्या पंगा हो गया। कहानी शुरू करते हैं कि बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं आज हमें। मतलब अभी मेरे पास जो बोर्डिंग पास है वो है थाईलैंड का। क्योंकि मतलब ऐसा था, मेरा ये था कि भाई ज़िंदगी में कभी थाईलैंड नहीं जाऊंगा मैं। मतलब मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे अजीब सी नफरत सी है थाईलैंड से, कि थाईलैंड नहीं जाना मेरे को कभी भी, लेकिन जाना पड़ रहा है आज। तो आज हुआ क्या, मेरी फ़्लाइट बुक थी दिल्ली से हांगकांग, हांगकांग से फ़िजी। लेकिन ये दोनों जो थी एयरलाइंस अलग अलग थी। यहाँ से इंडिगो थी और आगे मेरी फ़िजी एयरलाइंस थी या जो भी थी। तो क्योंकि पीना डिफरेंट है, तो हांगकांग में यू नीड ऐसे कुछ वो होता है PAR करके, प्री अप्रूवल रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ। तो नहीं, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन। तो वो मैंने सुबह भरी, अपने ऑनलाइन ही होता है वो। पता नहीं क्या सीन है उसका, वो ऑटोमेटिक सा होता है कुछ। तो ऑटोमेटिक मेरा उसने रिजेक्ट कर दिया। तो एक्चुअली हम 3 लोग कर रहे थे ट्रैवल, तो हमने इकट्ठी बुकिंग करी थी। वो दोनों का अप्रूव हो गया और मेरा रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने दोस्त से पूछा अपने, तो बोला यार पंजाब पासपोर्ट पे जनरली रिजेक्ट कर देते हैं। फिर मैंने एटलेस वेटलेस पे चेक करा, उसने भी मेरा पासपोर्ट देखा, बोला ये पंजाब से है तो आपको नहीं मिलेगा। मैं कहा चलो देखते हैं। दिल्ली तो मैं आ गया बस लेके। अब दिल्ली आके मैंने इंडिगो वालों से पूछा, बोले नहीं सर आपको चाहिए ही चाहिए, आपको हम बोर्ड ही नहीं करने देंगे। मैंने कहा भाई मैं लगेज तो मेरा छोटा सा लगेज, छोटा सा बैग है, मैं वही ले जाऊँगा। बोला नहीं सर आपको चाहिए ही चाहिए। तो हाँ, तो फिर यही सीन हुआ कि मेरे को उन्होंने फ़्लाइट ही बोर्ड नहीं करने दी। मैंने 4-5 बार फिर से ट्राई करा। मतलब इंडिगो वाले तो काफ़ी हेल्पफुल थे, उन्होंने कहा सर आप फिर से ट्राई कर लो 2-3 बार। मैंने ट्राई करा 2-3 बार, लेकिन फिर भी वो रिजेक्टेड ही आता रहा। उन दोनों मेरे दोस्तों का हो गया, तो वो तो निकल गए अपना, यहाँ से हांगकांग जाएंगे, हांगकांग से फ़्लाइट लेंगे और चले जाएंगे फ़िजी। और मैं फंस गया फिर बीच में। मैं क्या करूँ अब मैं। तो मैंने चेक करा कि इफ़ आई गो टू थाईलैंड, बैंकॉक तो वीज़ा फ्री है अपने लिए। आई गो टू थाईलैंड, और वहाँ से एक फ़्लाइट थी कैथे पैसिफिक की, जो कि सेम PNR पे है। तो लेकिन वो आज आज मंडे है, मंडे की सुबह के 6 बज रहे हैं अभी, और वो थर्सडे की सुबह को है फ़्लाइट। तो बीच में अब आज मंडे हो गया, मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन है। बैंकॉक में बिताएंगे हम 3 दिन। तो अभी मैंने फिर फ़्लाइट बुक कर लिया विस्तारा की। यहाँ से जाएंगे बैंकॉक, 4 घंटे की फ़्लाइट है। और फिर बैंकॉक में थोड़े दिन मज़े करेंगे, 2-3 दिन, और फिर वहाँ से थर्सडे सुबह की फ़्लाइट है फ़िजी की। और फिर फ़िजी में भी रुकना पड़ेगा मेरे को कुछ दिन, बिकॉज़ आगे की फ़्लाइट जो है वो रोज़ नहीं चलती, वो हफ्ते में शायद चलती है 3 बार। तो बड़ा ही हौच पौच हो रखा है। और अच्छा, अभी मैं क्या खा रहा था डोसा, और डोसा बड़ा ही आई डोंट नो काफ़ी अजीब सा है, क्रिस्पी भी है और इडली सी भी है। तो मेरे से फिनिश नहीं हो पाया पूरा। तो मैंने कहा चलो पहले मैं वीडियो उतनी देर बात कर लेता हूँ, थोड़ी जगह बन जाएगी पेट में, फिर खा लूँगा। अच्छा, अभी भी जब मैं आया था ना, चेक इन करने आया, सिक्योरिटी चेक पे आया, तो जो अपना सिक्योरिटी वाला भाई था उसने मेरा सामान वामान देखा, बोले क्या करते हो। मैंने कहा भाई यूट्यूब। कह रहा यूट्यूब चैनल दिखाओ। उसने भाई मेरे चैनल में कहीं ना रशियन कुछ तो देख लिया उसने, कि रशियन होस्ट या कुछ तो देख लिया उसने। कह रहा ये क्या है। जैसे ना वही अपने इंडियन बंदों की ना रशियन सुनते ही ऐसे आंखें चमक जाती है। कह रहा ये क्या है, रशियन होस्ट क्या मतलब है। फिर मैं समझा भाई काउच सर्फिंग होती है। तो उसने काफ़ी देर मेरे से माथापच्ची करी, क्या ऐप है। उसने ऐप का नाम लिखवाया मेरे से,
तो मेरे ख्याल से वो यूज़ करेगा काउच सर्फिंग ऐप भाई अपना। चलिए अभी डोसा फिनिश करते हैं और फिर मेरे ख्याल से अभी 1.5 घंटा है टाइम, 1.5 घंटे में अपनी फ़्लाइट है और मिलते हैं आपको फ़्लाइट के अंदर ही। अभी तो यार पहुंच गए हम बैंकॉक थाईलैंड और ये मेरा हॉस्टल है, 4 बेड की डॉर्मेट्री है, ये लॉकर है इधर। काफ़ी सस्ता है और काफ़ी सुंदर बना हुआ है बाहर, मतलब बहुत ही अच्छा है, प्लांट्स वगैरह। चलिए ये तो बात की है। सबसे पहले बात करते हैं इमिग्रेशन की। तो इमिग्रेशन में यार मेरे से कुछ ज़्यादा पूछा नहीं उसने, जस्ट रिटर्न फ्लाइट मांगी, वो दे दी मैंने, मतलब ऐसे डमी बुक करी थी मैंने, वो दे दी उसको रिटर्न फ्लाइट। और रिटर्न फ्लाइट के बाद उसने भाई स्टैंप लगा दी कि भाई तुम वापस कब जाओगे, और फिर स्टैंप लगा दी पूरे महीने की। मेरी रिटर्न फ्लाइट तो मैंने दिखाई दी 4 दिन बाद की, लेकिन मेरे को उसने जो वीज़ा दिया वो पूरे महीने का ही दे दिया, जैसे कि जो पॉलिसी है इनकी। यहाँ पे बहुत सारे सिम अवेलेबल हैं एयरपोर्ट पे ही, आपको मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा, मेरे ख्याल से 300-400 रुपये में 50 GB टाइप कुछ मिल जाएगा 10 दिन के लिए। लेकिन मैंने एयर आलो यूज़ किया, उसका भी सेम ही था, लेकिन थोड़ा सा महंगा है, शायद 1000 रुपये का है। लेकिन अगर आप लेते हैं तो आपको इफ़ यूज़ माई कोड देवांग 5119 तो यूल गेट ए $3 डिस्काउंट। सिम कार्ड हो गया। उसके बाद कैब मैंने करी ग्रैब, तो टैक्सी ग्रैब ऐप जैसे ऊबर होती है वैसे चलती है यहाँ पे। तो मेरे तकरीबन लगे 1000 रुपये एयरपोर्ट से यहाँ तक आने के लिए। और भाई गाड़ी अच्छी थी, इनोवा दे दी थी उन्होंने, बढ़िया। लेकिन थोड़ा सा मुझे महंगा लगा क्योंकि आधे घंटे की राइड थी और 1000 रुपये लिए, तो ठीक है चलो इंडिया टाइप लगा लो आप। तो अभी यार बारिश चल रही है बाहर भी, और यहाँ पे काफ़ी मतलब 2-3 दुकानें मैंने देखा वो भाई कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो मुझे कैश भी निकालना पड़ेगा। तो वो सब अब कल ही देखेंगे। अभी तो बाहर अंधेरा हो चुका है और मुझे नींद वगैरह भी आ रही है और बारिश भी हो रही है, तो ख़त्म करते हैं आज के दिन को और कल का देखते हैं, कुछ तो करेंगे बैंकॉक में। मेरे पास 2 दिन है, मेरे ख्याल से उसके बाद मेरी जो अगली फ़्लाइट होगी वो 2 दिन बाद है। सो या, आई सी यू टुमारो।